तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा बोर्ड की साइंस बुक से सबसे पहली लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि इस साल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग ईयरली क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन इसमें से एग्जांपल है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ क्या, वेजिटेबल्स बताया जा रहा है, तो इसका हमारा आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन रिप्लेस कॉपर, इसमें से कॉपर को कौन रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो इसको रिप्लेस कर सकता है। सिल्वर और गोल्ड हमें पता है कि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा आंसर बचा है क्या, जिंक। तो जिंक है हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे बताया गया कि ये कौन सा रिएक्शन है बताओ। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। डेट मीन्स ए और बी और यहाँ पे सी है। डेट मीन्स सी क्या हो रहा है, सी जो है ना किसको रिप्लेस कर रहा है, आयरन को रिप्लेस कर दे रहा है, क्योंकि कॉपर जो क्या है, सॉरी एल्युमिनियम जो क्या है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है। इसलिए कॉपर को क्या कर दिया जा रहा है, रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो इसी तरीके के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है तब जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है आयरन फिलिंग्स में, तब क्या होता है, तब हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। तो ये दो चीज़ें होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना ये ईयरली क्वेश्चन है, ये करोगे तो आपका ईयरली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। द ब्राउन गैस फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड बाय एन एरियल ऑक्सीजन, इसको क्या बोला जाता है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर हमारा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो मास होगा वाटर का वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 90 ग्राम। नेक्स्ट, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, है ना, आर क्या बताएगा यहाँ पे, हैवियर देन एयर, कलरलेस या फिर एसिडिक इन नेचर, सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या होगा, ये होगा दोनों कलरलेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑफ वाल को वाइट वॉश करने के लिए कौन सा रिएक्शन का जरूरत पड़ता है, ये तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ए बर्निंग स्प्लिंटर। तो एक बर्निंग स्प्लिंटर से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ से ट्रू क्या है। तो एक रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन से हम लोग को पता लगाना है कि इसमें जो बातें बताई गई हैं ऑप्शंस में, वो ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो देखो, आयरन जो मेटल है हमारा वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सही में ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। दूसरी बात जो है हमारा यहाँ पे, वाटर इज रिड्यूस्ड बीइंग रिड्यूस्ड, तो वाटर क्या हो जा रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। हाँ सही में वाटर रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इस तरीके के ऑप्शंस कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी पे है। और 4 वाला भी सही है, वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वाटर क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा, द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंजेस देयर आयंस। 2 कंपाउंड्स अपने आयंस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आयंस क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। कॉम्बशन ऑफ नेचुरल गैसेस, तो कॉम्बशन ऑफ नेचुरल गैस क्या है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, क्या है, तो ये एक्सोथर्मिक है। कॉम्बशन का मतलब क्या होता है, जलना होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो जब भी कम्बशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, डेट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल इन एन कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स, यू विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो एक तो है कलरलेस और दूसरा ऑर्डरलेस गैस जो है ना वो इवॉल्व होगा। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन इट इज केप्ट इन एन ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू, किसके वजह से होता है, ये तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ, कौन सी रेशियो में, तो 2:1 के वॉल्यूम में।
नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, ये ऊपर ही हम लोगों ने सॉल्व किया था इसी तरीके का रिएक्शन से, ठीक है। तो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने, जैसे यहाँ पे मीथेन ऑन द कम्बशन गिव्स, जब मीथेन कम्बशन होता है तो क्या निकलता है वहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कौन सा इसमें से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये ए है, ये बी है, ये समझ लो सी है ना। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे मान लो कि ये ए है, ये बी और सी है, यानी कि दो एक साथ होंगे और एक अकेला होगा। यहाँ पे भी देखोगे तो ये ए मान लो, इसको बी और इसको सी मान लो, तो यहाँ पे बी सी एक साथ है। तो इसी तरीके के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन, है ना, एब्रीविएशंस के बारे में बताया गया है। एब्रीविएशन द रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये रिएक्शन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये नंबर बी भी है और नंबर यानी कि नंबर 2 भी है और नंबर 3 भी है, यानी कि कंबशन रिएक्शन भी है और रिडक्स रिएक्शन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही हैं। इस तरीके के जो है ना आपको एमसीक्यूज आपको इस चैप्टर से पढ़ के जाने हैं, और बाकी रह गया बात जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये सब 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इन सब सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होगा। ये भी ये तुम्हारा 2017 में आया हुआ है, ये भी 2017 में आया हुआ है ना। तो इन सब ये देखो ये 2016-18 दोनों में आया हुआ है। डिफाइंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हीट यहाँ पे इवॉल्व होता है ना, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये भी 2016 और 2018 में आया हुआ है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा था, बाहर निकल रहा था, यहाँ पे हीट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन एन आयरन आर्टिकल, तो हम लोग क्यों पेंट अप्लाई करते हैं, ताकि रस्टिंग ना हो। 2018 में पूछा गया था। 18 में एक और क्वेश्चन था, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई, क्यों फ्लश किया जाता है नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस है वो अनरिएक्टिव गैस है, ताकि ये बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन है, अगर इन सब सारे क्वेश्चंस को या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस साल फाइनल एग्जाम्स में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट जो है हमें किस चैप्टर और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।